सोचो जमीन में एक गड्ढा खोदा जाए, इतना गहरा कि किसी इंसान ने पहले कभी ना खोदा हो। यह कहानी है कोला सुपर डीप बोरहोल की, एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट जो 1970 में सोवियत यूनियन ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था धरती की परतों में झांकना और उसके राज खोलना, इंसानी इंजीनियरिंग और साइंस की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाना। कोला सुपर डीप बोरहोल इंसानों की जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का एक सबूत है। ये वीडियो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देता है, इसकी शुरुआत, चुनौतियों, खोजों और इसकी विरासत के बारे में बताता है। स्पेस की रेस अक्सर एक और कमाल की कोशिश पर भारी पड़ जाती है, धरती की गहराई तक जाने की रेस। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक अलग तरह की होड़ चल रही थी। सैटेलाइट और रॉकेट से परे दोनों महाशक्तियां हमारे पैरों के नीचे की आखिरी सीमा, धरती की परत को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक थीं। कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट इसी वैज्ञानिक जिज्ञासा का जवाब था। यह धरती की परत, जो ज्यादातर अनजानी थी, उसके बारे में जानने की एक कोशिश थी। यह प्रोजेक्ट कोला पेनिनसुला के पेचेंग्स्की डिस्ट्रिक्ट में था, नॉर्वे की बॉर्डर के पास नॉर्थ वेस्ट रशिया में एक दूर दराज जगह। यह वीरान इलाका इस महत्वाकांक्षी काम के लिए एकदम सही जगह थी। खुदाई 1970 में शुरू हुई, हमारे ग्रह की अनजानी गहराई में एक सफर की शुरुआत। शुरुआती लक्ष्य 15,000 मीटर की गहराई तक जाना था, एक ऐसी गहराई जो पिछली सभी कोशिशों से ज्यादा थी। खुदाई की प्रक्रिया एक मुश्किल काम था। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक परिश्रम और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इंजीनियर्स ने खास ड्रिलिंग रिग्स इस्तेमाल किए, खास तौर पर यूरेलमैश 4E, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक में से एक था। यह रिग्स न केवल मजबूत थे, बल्कि इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। और बाद में यूरेलमैश 15,000, जो इस प्रोजेक्ट के लिए ही बनाए गए थे। यह रिग्स और भी अधिक शक्तिशाली और कुशल थे, जिससे खुदाई की प्रक्रिया में तेजी आई। इन रिग्स में रोटरी ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल होता था, जो उस समय की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक थी। रोटरी ड्रिलिंग में एक घूमता हुआ ड्रिल बिट चट्टानों को काटता और तोड़ता था। जहां एक घूमता हुआ ड्रिल बिट, जिसमें डायमंड और कठोर मिश्र धातु के कटर लगे होते थे, चट्टान को चीरता था। डायमंड टिप्स की वजह से यह बिट्स बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते थे, जो कठिन से कठिन चट्टानों को भी काट सकते थे। लेकिन टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ड्रिलिंग के दौरान कई बार उपकरण टूट जाते थे या फिर तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थीं, जिन्हें तुरंत हल करना आवश्यक होता था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, चट्टानें और भी सख्त होती गईं। इन सख्त चट्टानों को भेदना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसके लिए विशेष तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होती थी, और उन्हें भेदना मुश्किल होता गया। कई बार ड्रिल बिट्स चट्टानों में फंस जाते थे, जिससे काम में देरी होती थी और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इतनी गहराई पर ज्यादा तापमान, जो 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, ड्रिलिंग उपकरण और तरल पदार्थों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उच्च तापमान के कारण उपकरणों का कार्यक्षमता कम हो जाती थी और उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते थे। ड्रिलिंग उपकरण और तरल पदार्थों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उच्च तापमान के कारण उपकरणों का कार्यक्षमता कम हो जाती थी और उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते थे। इसके अलावा उच्च तापमान के कारण उपकरणों का टूटना और तरल पदार्थों का वाष्पीकरण भी एक बड़ी समस्या थी, जिसे हल करना आवश्यक था। सेक्शन 5, अनदेखी खोजें और टेक्नोलॉजी में तरक्की। कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट, जो 1970 के दशक में शुरू हुआ, ने वैज्ञानिकों को धरती की गहराई में झांकने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। चुनौतियों के बावजूद कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट ने कई वैज्ञानिक खोजें की। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था धरती की परतों का अध्ययन करना और यह जानना कि गहराई में क्या छिपा है। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी इतनी गहराई पर पानी का मिलना, जहां पहले सूखा माना जाता था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इतनी गहराई पर पानी नहीं हो सकता। इस खोज ने पुराने जियोलॉजिकल मॉडल्स को चुनौती दी और धरती के जल चक्र के बारे में नई जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने पाया कि पानी धरती की गहराई में भी मौजूद हो सकता है, जो हमारे जल चक्र की समझ को और गहरा करता है। इस प्रोजेक्ट में 6 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर प्लैंकटन के सूक्ष्म जीवाश्म भी मिले,
जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन का सबूत देते हैं। यह खोज ये दर्शाती है कि जीवन की उत्पत्ति और अस्तित्व के लिए अनुकूल परिस्थितियां धरती की गहराई में भी हो सकती हैं। इसके अलावा चट्टानों के नमूनों के विश्लेषण से चट्टानों की संरचना और गुणों में अनपेक्षित बदलाव का पता चला, जिससे धरती की परत के बारे में हमारी समझ और बढ़ी। इन नमूनों ने यह भी दिखाया कि गहराई में तापमान और दबाव के कारण चट्टानों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस प्रोजेक्ट ने न केवल वैज्ञानिक खोजों में योगदान दिया, बल्कि ड्रिलिंग तकनीकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। नई तकनीकों और उपकरणों के विकास ने भविष्य के अन्वेषणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया कि मानव जिज्ञासा और तकनीकी प्रगति के साथ हम धरती की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। सेक्शन 6, धरती की परत के राज खोलना। कोला सुपर डीप बोरहोल ने धरती की परत के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। इसने धरती की परत के असंतत होने और सेismic बाउंड्रीज की मौजूदगी की पुष्टि की। इसने बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस के होने का भी खुलासा किया, जो ऊर्जा संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से नई ड्रिलिंग तकनीकों का विकास हुआ। ड्रिलिंग के दौरान आई एक्सट्रीम कंडीशंस ने ड्रिलिंग फ्लूइड्स, ड्रिल बिट्स और लॉगिंग टूल्स में नए आविष्कार किए, जो आज भी डीप ड्रिलिंग ऑपरेशंस में काम आते हैं। सेक्शन 7, कोला सुपर डीप बोरहोल बनाम स्पेस तक पहुंचना। जबकि स्पेस रेस ने दुनिया का ध्यान खींचा, कोला सुपर डीप बोरहोल इस बात की याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय कारनामे ने दिखाया कि धरती की गहराई तक पहुंचना अंतरिक्ष में जाने से कम चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों कामों के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दृढ़ निश्चय और ज्ञान की प्यास की जरूरत होती है। कोला सुपर डीप बोरहोल भले ही कम चर्चित हो, मानव प्रतिभा और वैज्ञानिक समझ की निरंतर खोज का प्रमाण है। सेक्शन 8, प्रोजेक्ट की विरासत और निरंतर प्रभाव। सोवियत यूनियन के पतन के बाद पैसों की कमी के कारण कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट को 1996 में बंद कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट, जो कभी मानवता की सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक था, अब एक परित्यक्त स्थल के रूप में खड़ा है। लेकिन इसका महत्व और प्रभाव आज भी जीवित है। समय से पहले बंद होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट ने वैज्ञानिक समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी। वैज्ञानिकों ने इस परियोजना से प्राप्त डेटा का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इस डेटा ने हमें धरती की गहराई में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में नई समझ दी है। बोरहोल से इकट्ठा किया गया डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, जो धरती की संरचना, बनावट और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देता है। इस डेटा ने हमें धरती की परतों के बारे में नई जानकारी दी है, जो पहले अज्ञात थी। इस डेटा ने हमें यह समझने में मदद की है कि धरती की परतें कैसे बनती हैं और उनमें क्या-क्या प्रक्रियाएं होती हैं। यह जानकारी न केवल भूवैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो धरती की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की विरासत वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को हमारे ग्रह की गहराई में और खोज करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह परियोजना हमें यह याद दिलाती है कि मानवता की जिज्ञासा और खोज की भावना कभी समाप्त नहीं होती। कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अज्ञात की खोज में निकलते हैं, तो हम न केवल नई जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार करते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, मानव जिज्ञासा का प्रमाण। धरती पर इंसान द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल मानव जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। वैज्ञानिक खोज से प्रेरित इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया और जिस ग्रह को हम अपना घर कहते हैं, उसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। हालांकि यह प्रोजेक्ट अब सक्रिय नहीं है, लेकिन इसकी विरासत वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को हमारे ग्रह और उसके बाहर के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करती रहेगी।